अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू ने पैर पसार लिए हैं। अब तक 320 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और निजी लैब को गाइडलाइन जारी की है, लेकिन क्या उसका पालन हो रहा है? न्यूज 24 ने इसकी पूरी पड़ताल की और यह जानने की कोशिश की कि इसके टेस्ट के रेट्स क्या है, कितने रुपए सरकार ने तय किए हैं और लैब कितने रुपए वसूल रहे हैं। सांस बंद करने वाला खतरनाक स्वाइन फ्लू राजधानी दिल्ली में तेजी से पैर पसार रहा है। जिस तरह से डेंगू और मलेरिया ने दिल्ली को डरा दिया है, ठीक वैसे ही जानलेवा स्वाइन फ्लू भी अब खौफ पैदा कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में जनवरी से लेकर अब तक इस वायरस के 320 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 लोग मौत की आगोश में जा चुके हैं। मौत के वायरस मलेरिया, डेंगू और स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अस्पतालों और निजी लैब को जिन दिशा निर्देशों को जारी किया है, उसकी हालत क्या है, न्यूज 24 ने पड़ताल की। न्यूज 24 ने ये जानने की कोशिश की कि इन वायरस के टेस्ट के रेट्स क्या हैं, कितने रुपए सरकार ने तय किए हैं और लैब कितने रुपए वसूल रहे हैं। जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सीधा सीधा आपको इंस्ट्रक्शन तमाम तरह के टेस्ट की दी जा रही है और लेबोरेटरीज में जाकर जब न्यूज 24 ने पता करने की कोशिश की तो ये पता चला कि हर टेस्ट का जो रेट है वो हर लेबोरेटरी में अलग अलग नजर आ रहा है। अगर लक्ष्मी नगर की एक लेबोरेटरी की बात की जाए तो वहाँ एक लेबोरेटरी में जो डेंगू का टेस्ट है वो 600 रुपए का है। वहीं लक्ष्मी नगर की दूसरी लेबोरेटरी में डेंगू का वही सेम टेस्ट 1500 रुपए का है। और स्वाइन फ्लू की बात करें तो दिल्ली सरकार ने पिछली बार ही जो स्वाइन फ्लू के टेस्ट के रेट थे उसको तय कर दिया था और 4500 रुपए कर दिया था। इसकी वजह से अभी भी ये जो लेबोरेटरीज हैं ये घर जाके स्वाइन फ्लू का टेस्ट करती हैं और 4500 रुपए ही चार्ज कर रही हैं। हालांकि ये देखना बहुत मुश्किल है कि चार्जेस क्या लिए जा रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब के बाद न्यूज 24 ने कैपिटल एक्सरे लैब का जायजा लिया। यहाँ हमें डेंगू टेस्ट का अलग रेट मिला। स्वाइन फ्लू के लिए पिछले साल दिल्ली सरकार ने 4500 रुपए तय कर दिए थे और उसी के हिसाब से तमाम लेबोरेटरीज का ये दावा है कि स्वाइन फ्लू की जांच की जा रही है। हालांकि ये दावा कितना हद तक सही है ये तो मरीज ही बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल आईएमए का भी ये कहना है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो टेस्ट करवाना है या नहीं ये मरीज तय करेगा, ना कि डॉक्टर। इसीलिए पैनिक ना हो और डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसे घातक बीमारियों के लक्षण पहचानें और उसके बाद ही डॉक्टर के पास जाएं और टेस्ट कराएं। आईजीजी 1500 रुपए, आईजीएम 1500 रुपए, NS1 800 रुपए। इस लैब में मलेरिया और स्वाइन फ्लू का टेस्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद न्यूज 24 रेट की पड़ताल करते हुए SRL डायग्नोस्टिक्स पहुंचा। यहां आईसीजी 1700 रुपए, आईजीएम 1050 रुपए, NS1 1900 रुपए। इस लैब में डेंगू और मलेरिया के टेस्ट रेट अलग अलग हैं, लेकिन स्वाइन फ्लू का जो रेट दिल्ली सरकार ने तय कर रखा है मरीजों से वही लिया जाता है, यानी 4500 रुपए में होता है जानलेवा स्वाइन फ्लू का टेस्ट। न्यूज 24 ने पड़ताल की तो पता चला कि स्वाइन फ्लू के केस डॉक्टरों के पास पहुंचने लगे हैं। थोड़े थोड़े बीमारियों के केसेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गए हैं या बहुत एकदम से ब्लास्ट हो गया है और बहुत सारे केसेस आने लग गए हैं। लेकिन जब भी ये बरसाती मौसम आता है तो थोड़े थोड़े केसेस जो हैं चिकनगुनिया के, डेंगू के और H1N1 पॉजिटिव के आने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में वायरल तेजी से फैलता है। डॉक्टरों की सलाह है कि मरीज पैनिक न करें, वायरल से घबराए नहीं, क्योंकि अगर पैसा कमाने के चक्कर में डॉक्टर ढेर सारे टेस्ट लिख देते हैं तो मना कर दें। हाँ, अगर बुखार और सांस लेने में ज्यादा दिक्कत हो तो अस्पताल में भर्ती होकर वहीं टेस्ट कराएं। एनी फीवर विथ कॉफ एंड कोल्ड का मतलब है फ्लू है, ठीक है। अगर आपको ब्रेथलेसनेस नहीं है तो टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, और ब्रेथलेसनेस होगी तो आपको एडमिट करेंगे तो अपने आप जांच करेंगे, तो आपको ओपीडी ट्रीटमेंट में फ्लू की डायग्नोसिस की जरूरत नहीं है। दरअसल अक्सर ऐसी कुछ शिकायतें मिलती हैं कि डॉक्टर मरीजों को तसल्ली देने के बजाय उन्हें डरा देते हैं।
और इसी डर की वजह से जब वो टेस्ट लिखते हैं तो मजबूरन मरीज को उसे कराना पड़ता है। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, News 24।